बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कसीर रकमी की तारीफ़ की, उसका दर्जा पढ़ा और उसके साथ ही कसर की तारीफ़ की, नातिक कसर, वाजिब और गैर वाजिब कसर की तारीफ़ की। उसके साथ ही हमने मिसाल एक को हल किया। आइए आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे पास कोई कसर दी गई हो, उसकी हम तहलील कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। चौथा यूनिट हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने तारीफें की थी, अलजबरी जुमला, कसीर रकमी, नातिक कसर, कसर, उसके बाद वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर, और उससे मुताल्लिक कि अगर हमारे पास कोई भी सवालात दिए गए हों गैर वाजिब कसर में, किस तरह से हम उन्हें वाजिब कसर के अंदर तकसीम के अमल से गुजरते हुए तब्दील करते हैं। आइए अब हम देखते हैं, हमें ये कहा गया है सवाल के अंदर कि हमारे पास कुछ नातिक कसर दी गई है। हमने यहाँ पे क्या करना है, इनके दरमियान फ़र्क करना है, कौन सी नातिक कसर वाजिब और कौन सी नातिक कसर गैर वाजिब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तारीफ कर लेते हैं, एक दफ़ा हम दोहरा लेते हैं तारीफ। वाजिब कसर की हमने तारीफ पढ़ी थी कि किसी नातिक कसर एन ऑफ एक्स बटा डी ऑफ एक्स में एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स मुतगैर एक्स में कसीर रकमियाँ हों, और कसीर रकमी एन ऑफ एक्स का दर्जा डी ऑफ एक्स के दर्जा से अगर कम हो, तो इस तरह के हम नातिक कसर को हम क्या कहते हैं, वाजिब नातिक कसर कहते हैं। उसके बाद है गैर वाजिब कसर। गैर वाजिब कसर में हमने ये कहा था कि अगर किसी नातिक कसर एन ऑफ एक्स बटा डी ऑफ एक्स कसीर रकमी एन ऑफ एक्स का दर्जा कसीर रकमी डी ऑफ एक्स के दर्जे के बराबर हो या ज्यादा हो, तो ऐसी कसर को हम गैर वाजिब कसर कहते हैं। आइए अब हम उन तारीफों को सामने रखते हुए हम क्या करते हैं, इन सब में फर्क करते हैं कि ये कौन सी इनमें से नातिक और कौन सी गैर नातिक है। बेटा जी, अगर हम पहली को देखते हैं, शुमार कुनिंदा, इसमें इसका जो दर्जा आ रहा है वो 2, मखरज इसका दर्जा या नस्बनुमा इसका दर्जा भी 2 है। शुमार कुनिंदा मखरज दोनों का दर्जा बराबर आ रहा है, और ऐसी कसीर रकमी जिसमें शुमार कुनिंदा और मखरज दोनों का दर्जा बराबर हो, तो ऐसी कसीर रकमी को हम नाम देते हैं गैर वाजिब कसर का। तो ये गैर वाजिब कसर है। अब हम इसे देखते हैं, 2x जमा 5 बटा x जमा 1 ज़रब x जमा 2। यहाँ पे जाहिरी तौर पर लग रहा है कि ऊपर और नीचे दर्जा बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे दर्जा ज्यादा है। वो किस तरह से, ऊपर दर्जा आ रहा है शुमार कुनिंदा का 1, मखरज जब कोई से भी दो अलजबरी जुमले आपस में ज़रब हों तो उनके जो कुव्वत नुमा है वो जमा होते हैं। तो x जमा 1 x जमा 2 ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, इनके कुव्वत नुमा जमा होंगे। इसका कुव्वत नुमा 1 है, इसका भी कुव्वत नुमा 1, तो दोनों का मजमूई तौर पर कुव्वत नुमा 2 होगा। तो इस तरह से ऊपर दर्जा 1 शुमार होगा और नीचे दर्जा इसका 2 होगा। तो ऊपर दर्जा 1 बन रहा है और नीचे दर्जा बन रहा है 2। तो हमने पढ़ा है कि अगर शुमार कुनिंदा का दर्जा कम हो, मखरज का दर्जा ज्यादा हो, तो ऐसी हम कसर को हम कहते हैं वाजिब कसर। तो ये वाजिब कसर हुई। अब हम देखते हैं इस तीसरी को, x की 3 जमा x की 2 जमा 1 बटा x की 3 नफी 1। वाज़े तौर पर शुमार कुनिंदा का दर्जा 3 आ रहा है, नस्बनुमा का या मखरज का दर्जा भी 3 है, दोनों का दर्जा बराबर आ रहा है। तो इस तरह की कसीर रकमी को हम नाम देते हैं, इस तरह की जो नातिक कसर है या इस तरह की कसर को हम नाम देते हैं गैर वाजिब कसर का। आइए अब हम इसका चौथा जुज़ देखते हैं, वो है 2x बटा x नफी 1 ज़रब x नफी 2। ऊपर शुमार कुनिंदा उसका जो दर्जा आ रहा है वो दर्जा 1 है, और नीचे मखरज का दर्जा अगर हम देखें तो नीचे दोनों कसीर रकमी आपस में ज़रब हो रही है, तो इसका दर्जा 2 होगा। ऊपर दर्जा कम शुमार कुनिंदा का और नीचे वाली कसीर रकमी का दर्जा ज्यादा। तो इस तरह के कसर को हम नाम देते हैं वाजिब कसर का।
तो इस तरह की कसर को हम नाम वाजिब कसर का नाम देते हैं, तो ये वाजिब कसर है। आइए अब हम जो दूसरी सरगर्मी दी हुई है जिसमें हमें ये कहा गया है कि मदरजा झैल गैर वाजिब कसरों को वाजिब कसरों में तब्दील करें। हम उसके दो जुज दिए गए, हम क्या करते हैं, उन दोनों जुजों को हल करके तकसीम के अमल से वाजिब कसरों में तब्दील करते हैं। अगला सवाल जिसके अंदर ये कहा गया है मदरजा झैल गैर वाजिब कसरों को वाजिब कसरों में तब्दील करें, दोनों जुज पेपर के लिहाज से अहम है। आइए अब हम इसका पहला जुज हल करते हैं। हम जानते हैं किसी भी गैर वाजिब को वाजिब में तब्दील करने के लिए हम शुमार कुनिंदा के ऊपर मखरज को तकसीम करते हैं। कसीरक में हमारे पास है 3x की 2 नफी 2x नफी 1 और इसके ऊपर हम तकसीम करने जा रहे हैं x की 2 नफी x और नफी 1 को। वाज़े तौर पर जिस कसीर रकमी को हम तकसीम कर रहे हैं उसका दर्जा भी 2 है, जिस पे तकसीम कर रहे हैं उसका भी दर्जा 2 है। लेकिन अगर हम अद्दी सर पे गौर करें तो जिसको हम तकसीम कर रहे हैं उसका अद्दी सर 1 है और जिस पे हम तकसीम कर रहे हैं उसका अद्दी सर 3 है। 1 को 3 बनाने के लिए हम 3 से ज़रब कर देंगे। 3 से ज़रब करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3x की 2। 3 को नफी 1 से ज़रब करें, जवाब होगा नफी 3x और 3 को नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा नफी 3 के बराबर। इसके बाद अलामत तब्दील करेंगे, इसके साथ जमा अलामत थी, अब नफी अलामत कर लेते हैं। नफी है तो जमा और जमा है तो नफी। ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, अद्दी सर भी एक जैसे हैं तो कट जाएंगी। उसके बाद 3x इसके साथ जमा अलामत है, 2x के साथ अलामत नफी है। 3 में से 2 को अगर हम निकालते हैं तो जवाब होगा x। उसके बाद 3 में से 1 निकालें तो जवाब 2 के बराबर होगा, क्योंकि बड़ी रकम जमा की है तो जवाब जमा 2 होगा। हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से 3x की 2 नफी 2x नफी 1 बटा x की 2 नफी x नफी 1, ये बराबर है। हासिल किस्मत यहां पे 3 आ रहा है, सबसे पहले वो लिखेंगे 3, फिर जमा, सबसे पहले यहां पे फिर बाकी लिख लेंगे, बाकी आ रहा है x जमा 2। उसके बाद तकसीम होने वाली कसीर रकमी वो है x की 2 नफी x नफी 1 के बराबर, तो ये इसका जवाब हुआ। आइए अब हम इसका दूसरा जुज़ हल करते हैं। दूसरे जुज़ के अंदर हमें यह कहा गया है 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 6, इसके ऊपर हमने इसको तकसीम करना है। तो गैर वाजिब कसर को वाजिब में तब्दील करने के लिए हम शुमार कुनिंदा को अंदर रखेंगे। हम यहां पे लिख सकते हैं 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 6। इस पे हम तकसीम करेंगे 2x की 2 नफी x और नफी 1 के ऊपर। अब यहां पे हम देखते हैं जिसको हम तकसीम कर रहे हैं उसका अद्दी सर 2 और जिस पे तकसीम कर रहे हैं उसका अद्दी सर 6 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए हमें 3 से ज़रब करना होगा। 3 से ज़रब करें तो जवाब 6 आएगा। उसके बाद x की 2 को x की 3 बनाने के लिए x से ज़रब करेंगे, मतलब 3x से ज़रब करें तो 3x को अगर 2x की 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 6x की 3। उसके बाद 3x को नफी 1 से ज़रब करें तो जमा नफी नफी 3x की 2 जवाब आएगा और नफी जमा नफी आखिर में 3x लिख लेंगे हम। अब हम यहां पे अलामत तब्दील करें, ये जमा अलामत है, तब्दील करके नफी अलामत हो जाएगी, ये अलामत जमा, उसके बाद इसकी अलामत भी जमा हो जाएगी। वाज़े तौर पर ये जमा और नफी अलामत के साथ है तो ये कट जाएगा। उसके बाद 5, इसमें 3 अगर हम जमा करते हैं तो जवाब होगा 8x की 2 फिर जमा 3x और नफी 6। अब हम तकसीम करें
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो रकम तकसीम हो रही है उसका दर्जा और जो बाकी है उसका दर्जा दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब हम मजीद तकसीम कर सकते हैं। अगर मजीद तकसीम कर सकते हैं तो पहली रकम जो 8x की 2 है इसके साथ अलामत देखें क्या है, जी बिल्कुल जमा है। फिर यही अलामत हम ऊपर लिख लेंगे, जमा अलामत। 2x की 2 को 8x की 2 बनाने के लिए हम किससे ज़रब करें, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसे 4 से ज़रब करना पड़ेगा। 4 से ज़रब करें तो जवाब होगा 8x की 2 और जमा नफी नफी 4x और जमा नफी नफी 4। अलामत तब्दील करें, ये जमा अलामत नफी हो जाएगी, नफी अलामत है जमा कर देंगे और ये जमा हो जाएगी, ये रकम कट जाएगी। उसके बाद 3x और 4x दोनों की अलामत एक जैसी हैं, जमा करें तो जवाब 7x होगा। उसके बाद 6 और 4 दोनों की अलामत मुख्तलिफ हैं, 6 में से 4 निकालें तो जवाब नफी 2 के बराबर। आइए आखिर में हम इसको हम वाजिब कसर की शक्ल में लिखते हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 6x की 3 जमा 5x की 2 नफी 6 बटा 2x की 2 नफी x नफी 1, ये बराबर है। हासिल किस्मत सबसे पहले लिखेंगे, वो आ रहा है 3x जमा 4, फिर जमा अलामत, बाकी लिखें वो है 7x नफी 2 के बराबर बटा तकसीम कुनिंदा वो आ रहा है 2x की 2 नफी x नफी 1। आइए अब हम पढ़ते हैं कसर की जुज़वी कसूर में तहलील। अगर हमारे पास एक कसर हो, अगर उसको हमने मुख्तलिफ कसूर जिससे मिलकर वो बनी है अगर वो हासिल करनी हो तो किस तरह से हम हासिल करेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 या उससे ज्यादा कसरें दी गई हों तो किस तरह से उसे हम एक कसर के अंदर तब्दील करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। हमें 3 कसरें दी गई है, 1 बटा x नफी 1 नफी 2 बटा x जमा 1 जमा 4 बटा x। 3 कसरें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे एक कसर में तब्दील करते हैं। हम जानते हैं कि अगर 3 रकमें और उनका जो मखरज है वो मुख्तलिफ हो तो तीनों का हम क्या करते हैं, ज़ुज़ाफ़े अकल। तो वाज़े तौर पर इन तीनों का ज़ुज़ाफ़े अकल क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तकसीम नहीं हो रही, इन तीनों का जो ज़ुज़ाफ़े अकल बनेगा वो बनेगा x ज़रब x नफी 1 ज़रब x जमा 1। अब हम क्या करेंगे, मेरा जी x नफी 1 को इस सारे के ऊपर तकसीम करें तो x नफी 1 से कट जाएगा, बाकी जवाब बचेगा x ज़रब x जमा 1। x ज़रब x जमा 1 को इस ऊपर वाले 1 से अगर हम ज़रब करें तो जवाब होगा x ज़रब x जमा 1। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं नफी अलामत है, नफी अलामत लगाते हैं। x जमा 1 को इस सारे ज़ुज़ाफ़े अकल के ऊपर तकसीम करें तो x जमा 1 से कट जाएगा, बाकी जवाब आएगा x ज़रब x नफी 1। इसको ऊपर वाले 2 से अगर हम ज़रब करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x ज़रब x नफी 1 के, और उसके बाद जमा अलामत x को इस सारे के ऊपर तकसीम करें x से कट जाएगा, बाकी जवाब आएगा x नफी 1 x जमा 1। इसको ऊपर वाले 4 से ज़रब करें तो जवाब होगा 4 ज़रब x जमा 1 ज़रब x नफी 1 के। मजीद अगर हम इसे हल करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर x को x से ज़रब करें जवाब होगा x की 2 जमा x, और नफी 2x को x से ज़रब करें जवाब होगा नफी 2x की 2 और नफी नफी जमा 2x। और अब हम क्या करते हैं, 4 वैसे लिखते हैं, x जमा 1 को x नफी 1 से ज़रब करें तो जवाब होगा x की 2 नफी 1 के बराबर, और बटा x ज़रब x नफी 1 ज़रब x जमा 1, ये बराबर होगा x की 2। अगर हम इसमें से नफी 2x की 2 निकाल लें तो जवाब होगा नफी x की 2। उसके बाद जो x 2x में 1x जमा करें तो जवाब होगा 3x।
आइए अब हम चार को अगर x की 2 से ज़रब करें तो जवाब होगा 4x की 2, फिर नफी 4 बटा x ज़रब x नफी 1 ज़रब x जमा 1 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो 4x की 2 में से अगर हम x की 2 को नफी करें तो जवाब होगा 3x की 2 जमा 3x नफी 4 बटा x ज़रब x नफी 1 ज़रब x जमा 1। बेटा जी, हमने देखा कि हमने 3 कसूर को जमा किया और हमारे पास एक कसर हासिल हुई, इसे हम हासिल कसर कहते हैं। यह हमारे पास हासिल कसर। अब सवाल कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास एक हासिल कसर होगी और ये कहा जाएगा कि जुज़वी कसूर में तहलील करें, तो हमारे पास जो 3 कसूर दी गई हैं, मिसाल के तौर पर 1 बटा x नफी 1 और दूसरी है नफी 2 बटा x जमा 1 और तीसरी है 4 बटा x। इस कसर के जुज़वी कसूर हैं 1 बटा x नफी 1 नफी 2 बटा x जमा 1 4 बटा x कसर 3x की 2 जमा 3x नफी 4 बटा x ज़रब x नफी 1 x जमा 1 के अज्जा, या इसे हम जुज़वी कसूर भी कहते हैं। आइए अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अलजबरी कसर दी गई हो उसे किस तरह से जुज़वी कसूर में तहलील करते हैं। पहला तरीक़ाकार अलजबरी कसर को जुज़वी कसूर में तहलील करना। जब डी ऑफ एक्स गैर मुकर्रर एक दर्जी अज़ाए ज़रबी पर मुश्तमिल हो। गैर मुकर्रर मतलब जो एक दफ़ा ही आए, बार बार ना आए। पहला तरीका रूल 1, अगर एक दर्जी जुज़्व ज़रबी एक्स जमा बी जो नीचे रकम दी गई होगी डी ऑफ एक्स का जुज़्व ज़रबी हो तो जुज़वी कसूर ए बटा ए एक्स जमा बी की शक्ल में होगी। यहाँ पे आपको मजे की बात बताता चलूं कि अगर हमारे पास नीचे कोई भी डी ऑफ एक्स के अंदर या मखरज के अंदर एक दर्जी रकम दी गई होगी और वो गैर मुकर्रर होगी या मुकर्रर होगी और उसमें एक्स का दर्जा 1 होगा, ऊपर हमेशा इसके हम मुस्तकिल मिकदार इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मुस्तकिल मिकदार कुछ इस तरह से होती है ए, बी और सी। उसके बाद एक दर्जी कसीर रकमी कुछ इस तरह से होती है ए एक्स जमा बी की शक्ल में, और 2 दर्जी मसावात या 2 दर्जी हमारे पास कुछ इस तरह से होगी ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी। ये है 2 दर्जी जुमला, ये एक दर्जी जुमला और ये मुस्तकिल रकम है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से जुज़्व ज़रबी हो डी ऑफ एक्स ए एक्स जमा बी की शक्ल में, मतलब एक दर्जी अलजबरी जुमला, उसके ऊपर जो हम इस्तेमाल करेंगे उससे 1 दर्जा कम मतलब मुस्तकिल मिकदार, और इसे हम बड़ा करके लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ए है तो हमने बड़ा ए लिखा, बी होगा तो बड़ा ए, जबकि मुस्तकिल मिकदार ए मालूम करना होती है। यहाँ पे हमने क्या करना होती है, ऊपर जितनी भी हम मुस्तकिल मिकदारें इस्तेमाल करेंगे वो सारी की सारी की सारी हमें मालूम करना होगी। मिसाल के तौर पर एन ऑफ एक्स बटा डी ऑफ एक्स में कसीर रकमी डी ऑफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। डी ऑफ एक्स अगर इसके जुज़्व ज़रबी कुछ इस तरह से एक से ज्यादा बन रहे हों और सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, यहाँ पे तमाम अज़ाए ज़रबी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। उस कसीर रकमी को या उस नातिक कसर को हम लिख सकते हैं ए बटा पहला जुज़्व ज़रबी जमा ए 1 ए 2 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा ए एक्स ए 1 एक्स जमा बी 1 जमा ए 2 एक्स जमा बी 2 और a3 बटा a3 एक्स जमा b3 और जमा इस तरह से an बटा an एक्स जमा bn। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा ax 1 जमा b जमा b बटा a2x जमा b2, मतलब
ऊपर जो मुस्तकिल मिकदारें हैं ए बी सी और इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करनी होगी, ये सारी मुस्तकिल मिकदारें A1, A2, A3, AN तक ये सारी हमने मालूम करना होती है। तो यहाँ पे मैं फिर आपको बताता चलूं कि अगर हमारे पास कोई भी नातिक कसर इस तरह की दी गई हो कि ऊपर शुमार कुनिंदा का अगर दर्जा कम और मखरज का ज्यादा, मतलब ये हम तब इसकी जुज़वी कसूर में तहलील कर सकते हैं जब वाजिब कसर होगी। और वाजिब कसर के अंदर जो डी ऑफ एक्स, मतलब नीचे जितने भी अज्जाए ज़रबे दिए गए होंगे वो सारे के सारे अज्जाए ज़रबी यकदर्जी हों और वो मुकर्रर ना हो, मतलब वो बार बार ना आए। तो उनकी किस तरह से जुज़वी तहलील करेंगे, नीचे वो जुज़वे ज़रबी लिखेंगे, ऊपर ए, फिर जमा, फिर दूसरा जुज़वी ज़रबी लिखेंगे, फिर दूसरा अज्जाए ज़रबी, फिर जमा A3 लिख लेंगे या C लिख लेंगे, फिर तीसरा जुज़वी ज़रबी अगर ये मुकर्रर ना हो। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कसूर को जुज़वी कसूर में तहलील करना सीखा और इसका हमने पहला तरीका सीखा, मिसाल नंबर 1 उसके मुतालिक हल की, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से अगर हमने जुज़वी कसूर में तहलील करना है किसी भी कसर को तो उसके अद्दी सर का मवाजना करते हुए हम नामालूम मुस्तकिल मिकदारों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।